गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य न्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर महाराज की। आगम में बगड़ाओं का उल्लेख मिलता है। 23 प्रकार की बगड़ाएं होती हैं। उसमें एक बचन बगड़ाओं का भी नाम आपने सुना होगा। और मनुष्य के जीवन में तो बचन बगड़ाओं का विशेष महत्व ही होता है, क्योंकि बचन ही ऐसे होते हैं जो हमको आपस में जोड़ते हैं और तोड़ते हैं। भाषा के माध्यम से वह बचन बगड़ाएं वचन रूप परिणत हो जाती हैं और अपने भाव को अभिव्यक्त करने का साधन बन जाती हैं। उस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों को बता सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों को सुना सकते हैं, और उसी भाषा वर्णन के माध्यम से वचनों को हम अपने आप में सुन भी सकते हैं। मतलब विचारों का आदान प्रदान करने में इन वचन वर्णों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और इसी भाषा वर्णा वचन वर्णा के रूप द्वारा ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? वस्तु में अपने आप वस्तु अर्थ को बताने वाली तो है अर्थस्य, तो उसमें उसका ज्ञान कैसे होगा, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें उसकी भूमिका बनती है तो वचन वर्णाओं की बनती है। इसलिए सम्यक दर्शन की भूमिका में आप लोग सब सुनोगे, लब्धियों का प्रकरण सुना होगा। 5 लब्धियां होती हैं, उसमें बीच में देशना लब्धि भी आती है। तो देशना लब्धि है क्या वस्तु? भव्य जीवों के पुण्य से अरहंत भगवान जो तीर्थंकर केवली भगवान बन जाते हैं, उनकी वह वचन वर्णनाएं निकलती हैं दिव्य ध्वनि के रूप में, और हम सबके लिए गणधर देव उनको झेल करके और बड़े बड़े आचार्य महाराज उसके लिए प्रस्तुत करते हैं। वीर हिमाचल तैनिक श्री गुरु गौतम के मुख, ये पूरी परंपरा चली आई है। यदि वचन वर्णना नहीं होती तो वचन को बताने वाले कौन होते, कैसे समझ में आता? सब मूक रहते। जो व्यक्ति मूक रहता उसकी सुन लो, कि जो मूक भी रहता वो बधिर भी होता है, जो बोल नहीं पाता वो सुनाई भी नहीं देता है। यदि वचन वर्णना नहीं होती तो क्या होता? हमको वस्तु स्वरूप पता चलाने बताने कोई होता ही नहीं। इसलिए मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अभी संचालक महोदय ने बताया कि आचार्य कुंद कुंद दिगंबर आमना के सबसे बड़े आचार्य हुए हैं, और उनको 51 वर्ष 10 माह तक आचार्य पद में रहे वहां पर, और अपने आचार्य महाराज जी उससे भी आगे होकर के 52 वर्ष उनके लिए पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन आचार्यों की कृपा रही हम सबके ऊपर कि उन्होंने वचन वर्णनाओं को ग्रहण करके उस वस्तु स्वरूप को जान करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। नहीं तो हमारे सामने सत्य क्या है असत्य क्या है कुछ भी पता नहीं चल पाता। एक राजन तिवारी व्यक्ति हुए हैं जो, उनकी पंक्ति हमको बहुत अच्छी लगी, हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्य के हर कफन के नीचे एक लाश होती है और लोगों की भीड़ उसके आसपास होती है। सभी देख रहे हैं, जानते होंगे, देखा होगा ना। तो उसके लोगों की भीड़ उसके आसपास होती है। धुआं बनकर उड़ जाते हैं सपने जिंदगी के, धुआं बनकर उड़ जाते हैं सपने जिंदगी के। धरती पर बची हुई थोड़ी सी राख होती है, धरती पर बची थोड़ी सी राख होती है। अब हमको करना क्या है? राख समझ में कि राख बच गई, देख ली हमने, ये सत्य समझ में आ गया। अब करना क्या चाहिए हमको? उसके लिए आगे बता रहे हैं कि उस राख का एक हिस्सा तुम बचाकर रख लेना, उस राख का एक हिस्सा बचाकर तुम रख लेना। मुसीबत आने पर इस सत्य को परख लेना, शायद तुम्हें भी सत्य का भान हो जावे, शायद तुम्हें सत्य का भी भान हो जावे, और जिंदगी के साथ मौत भी आसान हो जावे, जिंदगी के साथ मौज भी आसान हो जावे। उस सत्य को समझने के लिए क्या करना, कैसे करना चाहिए, ये वचन वर्णना का ही काम होता है। इसलिए वचन
बड़े संभाल के रखना चाहिए। कैसे कैसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक हम आपको पुराण बता रहे हैं कि पति पत्नी में लड़ाई चल रही थी, पड़ती नहीं थी, सलाह मांगी कि भाई कैसे किया जाए कि हमारे घर में सुख शांति हो जावे। तो सलाह दी गई कि पति महोदय के लिए कि भाई आप प्रशंसा क्या करना, आप सामने वाले किसी कोई भी काम हो आप उसे गलती निकालते हो, कमी ढूंढते हो और उस कारण से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप प्रशंसा करना चालू कर दो, आपके घर में शांति हो जाएगी। आप वचनों का अच्छा से प्रयोग करो, ये उनको सलाह दी गई। अच्छी बात, ये बात तो आप अच्छी कहा। और उन्होंने सोचा कि हम तो आज प्रशंसा ही करेंगे ताकि घर में शांति हो जाए। और संयोग से ऐसा हुआ कि धर्मपत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, किसी कारण से खराब हो गया था, तो उन्होंने भोजन वगैरह नहीं बना पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास में पड़ोसी जो थे ना उनको बुला लिया कि भाई ऐसा करना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और थोड़ा उनके हमारे लिए इनके लिए थोड़ा भोजन वगैरह बना दो, अपने बना लेंगे पर इनके लिए जरूर बना देना। तो उन्होंने आकर के कुछ उनके लिए पराठे वगैरह बना दिए ताकि इनका काम चल जाए। अब उन्होंने सोच के तो रखा था कि हमको आज प्रशंसा करनी है। जब उन्होंने पराठा खाना चालू किए, उन्होंने प्रशंसा करना चालू कर दी, आज के पराठे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। पति महोदय ने तारीफ करना चालू कर दी, आज के पराठे तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अब क्या हुआ, अब तो चूल्हा में तो आग लगी नहीं रही, पता नहीं पर उनको तो आग लगी गई। उन्होंने कहा मैं इतने दिनों से भोजन बनाते रहा, सब करवाते रही आपके लिए, सब काम रहा, तब तो आपने कभी तारीफ की नहीं, और आज मैंने पड़ोसन से भोजन बनवा लिया। इस सत्य असत्य का क्या सब आता है ये देख लीजिए। आगम में इसका बहुत अच्छा उदाहरण आया, आपको बताते हैं। दोनों सगे भाई थे और सगे भाई तो उन्होंने कहा कि क्या किया जावे, संसार तो असार है, संसार में कुछ भी सार नहीं है, इसलिए दोनों को वैराग्य हो जाता है। दोनों सगे भाई हैं, अब वैराग चले जाते जंगल तपस्या करने की ओर। अब उनके लिए वैराग तो हो गया, दोनों ने उस रास्ता पकड़ लिया, जंगल की रास्ता पकड़ तो ली, लेकिन उसमें भी रास्ता बहुत सी पगडंडियां होती हैं। तो एक तो बन गए दिगंबर मुनि महाराज बन गए, और एक को संगति मिली, संगति सर्वदायी, कल जो आपको बताया था ना, तो उनके लिए अच्छे उन्हें भी तपस्या करना चालू कर दी। अब दोनों भाइयों ने तपस्या करना चालू कर दिया। कई साल निकल गए, 1 2 4 5 10 साल 12 साल जितने साल निकल गए, हो समय हो गया। अब छोटे भाई को चिंता हुई, भाषा पे उमड़ाया अंदर से कि भाई की चिंता करें, मेरा बड़ा भाई कहाँ पर है। वो भी तपस्या के लिए गए थे, मैं भी तपस्या के लिए यहाँ पर आया हूँ। पता चला कि वो तो बड़े भाई जो हैं काफी दीन अवस्था में हैं, उन पूरे शरीर में तो मैल लगा हुआ है, इतने गरीब हो चुके हैं कि उनके पास कपड़े भी नहीं है, जैसे इनके पास कपड़े ही नहीं है बिल्कुल। आप देख रहे ना, क्या किया जावे उनको अंदर, अरे ये तो क्या हो गया। वो तपस्या के लिए गए थे, किसी डाकू ने किसी उसने ऐसा कुछ कर दिया होगा, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, बड़ी चिंता करने लगे। और उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं इनकी सहायता करूं, जैसे पड़ोसन ने सहायता की थी पड़ोसन की, इस ढंग से उसने सोचा कि सहायता करना चाहिए। उनके लिए सहायता के लिए मैं अपना सामग्री, मैंने तपस्या से जो एक वस्तु प्राप्त की है उनके लिए प्रेषित कर दी, थोड़ी सी मात्रा में दे दी गई। और वहां पर उनके जो दूसरे छोटे भाई थे उनका व्यक्ति वहां पर गया और उसको कहा प्रणाम, आपके छोटे भाई ने प्रणाम कहा है और आपके लिए ये वस्तु सामग्री भेजी है। क्या भेजी है? अरे इन्हें बहुत अच्छी वस्तु भेजी है, इन्होंने इतनी तपस्या की है कि उनको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई। अच्छा, और उनके वस्तु प्राप्त हो गई है, इससे क्या होगा? इससे आपकी पूरी दरिद्रता गरीबी सब दूर हो जाएगी। अच्छा, क्या वस्तु है? अच्छा ये वस्तु है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, इसको मिट्टी में डाल दो। मिट्टी में डाल दी। अरे आपने क्या किया? हमारे मालिक ने, हमारे गुरु महाराज ने, हमारे जो इष्ट आराध्य थे उन्होंने आपकी सेवा में भेजा, आपने इसकी कीमत नहीं समझी। इतनी बहुमूल्य वस्तु कि जिसमें
सोना बनाने की शक्ति है, आपने उसको मिट्टी में मिला दिया। वो जाकर वापस बोलता है कि आपके भाई तो शरीर से भी गरीब हैं और दिमाग से भी ऐसे हो गए हैं, उनका लगता है तपस्या करते करते उनकी बुद्धि भी गड़बड़ हो गई है। अब सब कुछ बताया, इसके बाद भी उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उनको दया आ गई, मेरा भाई है तो मेरा सगा भाई तो है, अन्य कोई तो है नहीं है ना। रिश्ते बड़े मजबूत होते ना। कौन कहता है ना कि रिश्तों में शक्ति नहीं होती है, आपस में प्रेम होता है ना तो अपने आप शक्ति आ जाती है। किसी ने पूछा ना रिश्ते का मतलब क्या होता है, रिश्तों का मतलब क्या होता है, तो उन्हें उत्तर दिया जहां मतलब होता है वहां कहीं रिश्ता होता है, जहां कहीं मतलब होता है वहां कहीं रिश्ता होता है। तो रिश्तों को निभाया जाता है, रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता, रिश्तों को जोड़ा जाता है। वो रिश्ता बना हुआ था भाई भाई का, कितना प्रेम, सोचो आप यहाँ जितने भाई लोग बैठ सोच लीजिए कितना प्रेम है उनमें। तो उन्होंने कहा क्या किया जावे, अब मैं ही चल के उनसे बात करता हूँ। और जो सामग्री बची हुई थी चले गए। अरे ये मेरे भाई कैसे हो गए हैं, देख के दंग रह गए। उनको नमस्कार प्रणाम किया, बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं भरत के राम जैसे, और मैं आपकी सेवा में लाया हूँ, ऐसा करो आप दूर कर लीजिए। उन्होंने कहा, बड़े भाई ने कहा ठीक है बात है, क्या करना चाहते। उन्होंने भी उसको सामग्री ली, उसको मिट्टी में गिरा दिया। अब छोटे भाई का दिमाग खराब हो गया, मैंने 12 साल तक तपस्या की, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और ऐसी शक्ति प्राप्त की कि इसमें को जो भी वस्तु में डाली जाएगी वो सोना हो जाता है, और आपने मेरी पूरी तपस्या को धूल में मिला दिया। आपने क्या कर दिया, 12 साल का, 12 साल तक के लिए। तो बड़े भाई ने क्या जवाब दिया कि भैया, छोटे भाई को बोला कि अपने घर में सोने की कमी थी, इतना राजपाट था, सब कुछ था, किसान खेती करता है, अब फसल के लिए करता है, अन्न अपने आप उसमें आ जाती है, अन्न आ जाता है, अन्न के साथ साथ में भूसा भी प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की आराधना करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, तपस्या करता है अपनी आत्म कल्याण के लिए, तो उसके लिए स्वयं आत्म उन्नति, आत्म विकास होता ही होता है। लेकिन उसके साथ में सांसारिक सुख जो होते ना, भूसा के समान अपने आप मिल जाते हैं। कभी भी किसान जो खेती करता है भूसा के लिए खेती नहीं करता है, अन्न के लिए खेती करता है, भूसा अपने आप मिल जाता है। तुमको इतना भी ज्ञान नहीं रहा, देखो तपस्या आप करोगे, ध्यान करोगे और सही करोगे, क्योंकि ये जितने परिक्रिया सब तो हमारे लिए अनर्थकारी हैं, यही जीवन का सत्य है। तो कैसे, आपने क्या प्राप्त किया, मैंने 12 साल तपस्या करके ये प्राप्त, आपने क्या प्राप्त किया। तो बड़े भाई ने कहा हम तो नहीं जानते, मैं तो अपने ध्यान में लगा रहा, मैं अपनी आत्मा के चिंतन में रहा, पंचमर्षि में आराधना करता रहा है, मुझको क्या प्राप्त है मैं तो नहीं जानता हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि मुझको अपनी आत्म संतुष्टि को हमें प्राप्त हो गई, हमको इससे बढ़ के कोई भी सुख नहीं हो सकता है। तो क्या मतलब आपका तपस्या करने का। तो उन्होंने अपने अंगूठे के नीचे की धूल निकाली, बाहर सामने चट्टान पड़ी हुई थी, उस चट्टान पर फेंक दी। कई जगह आते कि उन्हें अपने पसीने की बूंद भी निकाल के चल दी। अब उस तपस्या के प्रभाव से वह चट्टान पूरी सोने की हो गई, क्योंकि गेहूं के साथ में भूसा ऐसा ही मिल जाता है। इसी तपस्या जो सच्चे ढंग से करता, तपस्या करता है, उसको सांसारिक भोग तो यूं ही मिल जाते हैं। हे बीत राग प्रभुवर कुछ लेते ना देते, जो जिनकी जैसी जन भक्ति वैसा ही फल देते। इसलिए बीतरागता की उपासना करने से हमको बीतराग बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। जिस प्रकार से उनका नाम था मुनि महाराज आचार्य शुभचंद्र महाराज जी थे, और उनका छोटा भाई था, उसका नाम था भर्तृहरि था। उसकी आंख खुल गई कि मैंने 12 साल तपस्या व्यर्थ कर दी, मैं दूसरे मार्ग में चला गया था, जो तापसी आदि वेश होते ना उसमें चला गया था। और उसने कहा कि हाँ बड़े भैया भगवान महाराज जी, मुझे गलती हुई और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी बीतराग जैन धर्म की शरण लेता हूँ। और उसने भी मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। यह जीवन का सत्य है, इसी सत्य को पकड़ना है, जानना है। इसी को कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ,
इस हम आपको बताना चाहते थे, महाराज जी ने अच्छी बात बता दी है। हाँ, कि आज के लिए आचार्य ने खूब अच्छा शब्द दिया था। 12 के बाद क्या आती है? कौन सी 13 है आज? हाँ, धनतेरस है। हाँ, आप इसका नाम धनतेरस रखते हैं क्योंकि आपको सोना चाहिए है। जैसे 12 साल से तपस्या की थी ना, कि यहाँ से उसने रसायन प्राप्त कर लिया था, यहाँ से उसने केमिकल प्राप्त कर लिया था कि उसमें किसी भी वस्तु को सोने बनाने की क्षमता थी, उसको धन बनने की क्षमता थी। ये धनतेरस आप लोग कह रहे हो, और लेकिन वो राजा मुनि महाराज जो शुभचंद थे वो कहते हैं कि नहीं भर्तरी, तुम्हारी दृष्टि धनतेरस में थी, मेरी दृष्टि धनतेरस में है। कौन सी? धनतेरस है। जो प्रभु के शरण में आ जाता है, जो गुरु की शरण में आ जाता है, उसका धनतेरस के समान हो जाता है, अपने आप में धन्य हो जाता है। इसलिए हमने जो धन को प्राप्त किया है वो धन है, मोक्ष धन प्राप्त होगा, वही धन्य करेगा। वापस अब कभी भी हमको लौट करके यहाँ पर आना नहीं है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा सत्य का ज्ञान हो जाए और जिंदगी के साथ मौत भी आसान हो जाए। इसलिए मरण समाधि हमारी होगी तो 2 या 3 भाव में काम हो जाएगा, या फिर 7 या 8 भाव में काम हो जाएगा। हमारी धनतेरस बन जाएगी। इस तरह से अब उस बात को ध्यान रखो, क्योंकि चोट धीरे पड़ती रहती है। जब घन में की चोट पड़ती है चट्टान के ऊपर, तो 100 चोट मारी आपने, तब वो टूट गई, तो अब पहली चोट बेकार गई क्या? हर चोट पर वह चट्टान टूटती जाती है। हमारा एक एक कदम प्रभु की आराधना भक्ति में, उस अंदर जो मिथ्यात कसाई की जो घन चट्टान है उसको तोड़ने में सहायक होती जाती है। एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरी तरह मिथ्यात छूट जाएगा, पूरी तरह से कसाय छूट जाएगी, निष्कसाय रह करके हम उसको धन्य होकर के परम पद को प्राप्त करेंगे। बोले अहिंसा परमो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव स्व सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदानी तम वंदे मानस ममास्तु। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आप सभी महानुभाव से निवेदन, आहार चर्या का समय हो चुका है। सभी चौके वाले शुद्धि 16 का जल लेकर पधार रहे हैं। शुद्धि 16 का विशेष ध्यान रखें। सभी चौके वालों से निवेदन है अपने अपने चौकों के सामने ही खड़े हों, न्यूनतम संख्या में खड़े हों और वे ही परिक्रमा